दोस्तों, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं तो आप पंचम पब्लिशर की तरफ से ये ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑफर आपके लिए रखा गया है, खास करके एडुजू सब्सक्राइबर के लिए, जो कि यहाँ पर 150 रुपये की पुस्तक आपको सिर्फ 25 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और 10 वन लाइनर सेट होंगे। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर CHSL, CGL, SSC, CGL, CPO, ये जो आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे वो IB के एग्ज़ाम्स हो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक साबित होगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप परचेज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में या फिर PDF डाउनलोड होने के बाद भी किसी तरह की आपको अगर इस बुक में कोई दिक्कत आती है तो आप पंचम पब्लिशर के इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है। वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि ये वन लाइनर की सीरीज़ है और इसमें सभी पुस्तक, जितनी भी पुस्तक हैं, जैसे कि ल्यूसेंट है, अरिहंत है, स्पीडी है, किरण है, प्लेटफॉर्म है, इन सभी की बुक जितनी भी हैं, इन सब से जितने भी GK GS के क्वेश्चन हैं उसके लिए मैंने पूरा निचोड़ तैयार किया है और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। तो आप लोगों को पहले भी ल्यूसेंट GK की सीरीज़ हमने उपलब्ध कराई थी, साइंस के क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे, आप लोगों ने बहुत देखा उस वीडियो को, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखा कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं सारी वीडियो डालता हूँ इस तरह की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप प्लेलिस्ट में जाइए। जितनी भी इसकी आगामी सीरीज जो भी आएगी इस वीडियो की, वो सभी उसी प्लेलिस्ट के अंदर अपने आप ही ऐड हो जाया करेगी। तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि नई जो वीडियो है वो आ गई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है। आप टेलीग्राम पर से भी जुड़ जाइए हमसे, ताकि टेलीग्राम पर भी मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूँ कि वीडियो जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, नया वीडियो आ गया, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक है। किसी भी तरह की अगर किसी प्रश्न में त्रुटि रह गई है, कोई टाइपिंग एरर रह गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में हम उसको सुधार दें। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आप सबसे पहला जो प्रश्न है। टोटल इसमें जो है 500 प्रश्न है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में भी 500 प्रश्न आएंगे और वो भी बहुत जल्द आएंगे, लेकिन समय आप लोग के पास बहुत कम है, इसलिए मैंने 500 प्रश्न पहले उपलब्ध करा दिया है, तो इसलिए कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिले। ठीक है। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए इससे अच्छा विकल्प आपके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही रखे गए हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका झेलम नदी। मैं बहुत जल्दी में इसको स्टार्ट करूँगा, आप लोग डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली इस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, बैंक ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बैंक ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो ये है बाबर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह है पटियाला में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमगादड़ में कौन सी ध्वनि पाई जाती है? चमगादड़ जो ध्वनि का इस्तेमाल करता है वो कौन सी ध्वनि है? प्राश्रव्य तरंग, तरंगे हैं जो इस्तेमाल करता है, प्राश्रव्य तरंग। ठीक है। इसका इस्तेमाल करता है और इसी की वजह से वो रात में जो है वो अंधेरे में जो है वो उड़ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कालिदास को। अगला है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। संविधान में आपातकाल का प्रावधान कितने प्रकार का होता है? तो ये कुल 3 प्रकार का होता है संविधान के अंदर आपातकाल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो हो सकता है डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ओडिशा भी लिखा हो, तो इसीलिए वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कई बार स्टेट के अंदर जो जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, उसका नाम होता है, कई बार डायरेक्ट स्टेट का भी नाम होता है ऑप्शन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है अफ्रीका में।
नेक्स्ट है पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो यह है सितार वादक से। और महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी, ये लॉर्ड रिपन ने दी थी। नेक्स्ट, सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था, तो ये थे गुरु हरगोविंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन के लेखक जो है वो अरविंद घोष है। अगला प्रश्न, पटना के गोलघर का निर्माण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक है, 1786 में। ओजोन परत का अवक्षय जो है वो किस गैस के कारण होता है, ठीक है, अवक्षय जो है वो किस गैस के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं। ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में आपको CFC गैस भी दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो यह चंद्रमा। प्राथमिक रंग जो होता है यानी प्राइमरी कलर वो कौन कौन से होते हैं, तो ये याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन में आपको RGB भी दिया हो सकता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है दोस्तों, देखिए काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर बनता है। आप लोग लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए उपलब्ध कराते रहें, जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन से के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है जड़त्व के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उत्तम साधन कौन सा है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, पेट्रोल की आग को बुझाया जा सकता है CO2 से, और यही एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन सा हिंदू राजा दिखाया गया था, तो ये जो दिखा था समुद्रगुप्त। ठीक है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगरा का लाल किला। ठीक है, लाल किला देखिए दो जगह, दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच था, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में अबरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, पूरे विश्व की बात की जा रही है, भारत में अबरक का बहुत बड़ा भंडार है और ये सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो कपास की मिट्टी के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस मिट्टी में कपास की खेती होती है, काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी में। अगला है, श्रीनगर स्थित शालीमार बाग किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था, श्रीनगर जो कि जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, मकाऊ जो है वहाँ की मुद्रा क्या है, पताका वहाँ की मुद्रा है। हर एक देश की मुद्रा के बारे में जरूर सवाल पूछा जाता है, तो सारे देश की मुद्रा यहाँ पर मैं उपलब्ध नहीं करा सकता क्योंकि जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो अलग से उसको वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को बहुत सारे देश की मुद्रा मालूम होगी और राजधानी भी, ये तो याद होना ही चाहिए, विविध के क्वेश्चन है ये, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता एवं मेलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ओडिसी डांस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये हुई थी ओडिशा से, और जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, पहले उड़ीसा इसका नाम हुआ करता था। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म उद्योग में दिया जाता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताना है, तो विटामिन B6, अब देखिए A B C तो बहुत हो गया, अब इस तरह से डिटेल में पूछा जाता है B1 B2 B6 B12, तो इसको भी जानना जरूरी है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत बदल चुका है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोचीन को। ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइपिंग हो चुका है, इसको आप भूल जाइए। विटामिन बी का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूंगा, अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अरब सागर वाला जो क्वेश्चन था, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो ये हो गया कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है, तो ये 350A के अंदर आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो प्रावधान किया गया है, 350A के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किए जा सकते हैं, तो ये लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो ये पीपल की करते थे। अगला प्रश्न देखिए, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो ये अकबर ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, ये एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर जो है वो किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको यही बनता है कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के इस मंदिर को किसने बनवाया था, पल्लव के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। राज्य अपहरण की नीति किसने स्टार्ट की थी या किसने शुरू की थी, तो ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, राज्य अपहरण की नीति। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, डॉक्टर सुकुमार सेन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ ने किस भारतीय मूल के निवासी को नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो ये दी थी सलमान रश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं निर्णय विधि। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बढ़े हुए रक्तचाप के लिए, तो हाइपरटेंशन होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलता है या प्राप्त किया जाता है, तो ये सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकला को संरक्षण दिया था, यानी उसको बढ़ावा दिया, जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई या आगे तक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो ये करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो आकलन है वो कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, दिग्बोई असम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने माह तक रिक्त रह सकता है, तो 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं रह सकता, मैक्सिमम जो टाइम है वो है 6 मंथ। नेक्स्ट है भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं, चंबल घाटी नदी में अधिकतम दर्रे यानी डेजर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, ओणम जो है वो केरल का मुख्य त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। ठीक है, पारा का सिनेबार जो है, सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, अपना डेजिग्नेशन जो अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो ईरान की मुद्रा दिनार कहलाती है। शेर शाह सूरी का दूसरा नाम क्या था, तो ये था फरीद खां। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी ग्रहण करने वाला। सर्वग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, सबका खून लेने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो है AB। AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इसको कहते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये सबके ब्लड को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है मायोपिया ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस। मायोपिया
जो है अवतल लेंस लगाया जाता है मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को, ठीक है। तो ये जो है वो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक ही नाम होता है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है उसके आंखों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो यह फुटबॉल से। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, किसने स्थापना कराई थी इसकी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो ये अजमेर को कहा जाता है। अगला सवाल है डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है केरला का लोक नृत्य है। अगला सवाल देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, एडवोकेट जनरल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है, यानी वही नाम है गुलाबी नगर या पिंक सिटी, एक ही चीज़ है। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, वो है जयदेव। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो यह है केरल का। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेघा रोग हो जाता है। अगला सवाल देखिए, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, यह है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला सवाल है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो करते हैं राष्ट्रपति। और मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन है, तो यह मैथिली शरण गुप्त। और अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वें संशोधन के अंदर जो है किया गया था। वर्तमान समय में ये वोट देने की उम्र कितनी है, मिनिमम 18 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, ये कराया था अकबर ने। और लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो हेमेटाइट से। लोहे को कैसे निष्कर्षित किया जाता है, हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह है राजस्थान। अगला सवाल देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह है ओडिशा में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, यह है लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में किस देवता की पूजा होती है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में सूर्य देवता की पूजा होती है। अगला सवाल देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको N2O शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन फार्मूला के बेस पर भी होता है, तो इस तरह से ये दिया हो सकता है ऑप्शन के अंदर। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की खान कोलार कहाँ स्थित है, तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला जो सवाल है वो है माचिस की तीली किस फास्फोरस से बनाई जाती है, लाल फास्फोरस से बनाई जाती है। रेड फास्फोरस जो होता है उससे माचिस की तीली का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह होता है 6 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी, यह हुई थी 1917 में। अगला है भारत में अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो भारत के अंदर अबरक के उत्पादन में राज्य जो है वो सबसे नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है। ये एक तरह का गेंदबाजी के लिए होता है, जो स्पिनर होते हैं जो बाएं हाथ से स्पिन करते हैं और स्पिन कलाई के बदले ना करके केहूनी से बॉल को जो है वो मूव कराते हैं, तो वो बॉलर जो होते हैं वो चाइना मैन बॉलर कहलाते हैं। और यही सब जो है वो क्रिकेट के अंदर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था, मदर टेरेसा को। अगला सवाल है भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो दिन में जो पौधे गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यह है थोरियम का। अगला प्रश्न देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? तो ये एक तरह का विस्फोटक तारा है। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है पुरी में, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगन नारंग का संबंध किससे है? एयर राइफल से। ठीक है। भारत में दो रेलवे जोन, जो कि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, ऐसा कौन सा है? तो वह है मुंबई। ठीक है। मुंबई जो है दो रेलवे जोन का मुख्यालय है, यानी मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों का ही मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो ये होता है 24.4 डिग्री। क्रांतिक कोण याद रखिएगा। हीरा सबसे कठोर भी होता है अधातु में, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो क्रांतिक कोण है वो 24.4 डिग्री होता है। और हीरा जो है वो किसका? कार्बन का अपरूप है, ये भी याद रखिएगा, कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। अगला है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह था रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी? तो हुई थी 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये होता है 120/80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? ये थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? यानी जीवाणु विषाणु किससे होता है? तो विषाणु जनित रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये वायरस वाला रोग है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है गोल्फ में। और तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। ठीक है। खून की कमी से भी कई बार आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में आता है ये। अगला प्रश्न है, ENT के डॉक्टर, ENT यानी ENT जिसमें आपको ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है, ठीक है, ENT के डॉक्टर होते हैं। तो ये आई नहीं होता है इसमें, ईयर, नोज एंड थ्रोट होते हैं। तो ENT के डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं? जो हेड मिरर होता है, इसमें जो लेंस होता है अवतल लेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा का दूसरा नाम स्प्लीन भी है। ठीक है। और तीसरा नाम तिल्ली भी है, याद रखिएगा, तिल्ली, स्प्लीन और प्लीहा। नेक्स्ट है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है, चीन में किस प्रकार की प्रणाली है? तो यह है दलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु विस्फोट किस राज्य से किया गया? तो राजस्थान। कुचिपुड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। एक प्रकार का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखिए, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? यह होता है ब्लैक लंग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है चीड़ से, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शेर शाह सूरी। अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह, देखिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर यानी ये अपना ब्लड जो है किसी को भी दे सकता है, तो ये होता है O ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक किसके कारण होती है? तो ये होती है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो ये होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। अगला सवाल देखिए, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कृष्णा नदी पर। और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो ये रजनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा जैन मंदिर जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान में।
और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो यह है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेना भर्ती अधिनियम कब लागू किया गया था? 1857 ईस्वी में, ठीक है। और इसी ईस्वी में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया राज्य बनाना या राज्य की सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी माध्यम से कर रहे हो या अंग्रेजी माध्यम से, एल बुक की तरफ से यह काफ़ी अच्छी बुक पब्लिश की गई है जो PDF फाइल में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर है, मैथ के सॉल्यूशन के साथ है। वहाँ पर हैंड रिटन सॉल्यूशन है, रीजनिंग, GI GK करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, 20 फ्री मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ये बुक जो है इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। 70 रुपये की बुक आप सभी एडुजोस व्यूअर के लिए 40 रुपये में ये उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो के नीचे टाइटल के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें ये लिंक दे दिया मैंने कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। और अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है, ठीक है। 3 तरह का आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शेर शाह मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये सासाराम में है। देखिए, ये जो 3 तरह का आपातकाल वो कौन कौन सा, जैसे राष्ट्रपति शासन भी होता है, ये सभी घोषणाएं जो है राष्ट्रपति करते हैं 3 तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम लागू कब की गई थी? 1959 में, ठीक है। नागौर राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? जेम्स चैडविक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कौन करता है? तो ये करता है संसद। संसद जो है वो शर्त निर्धारित करता है नागरिकता के लिए। और सूचना का अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होता है, कई बार आप जब मेडिकल एग्जाम जैसे एग्जाम देते हैं, उसमें पास होकर के आपका जब मेडिकल होता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, जैसे रेलवे में होता है, रेलवे में होगा ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होता है, वही ऑडियोमीटर है जिसमें आपके कान की क्षमता चेक की जाती है कि आपका कान जो है वो किस तरह की ध्वनि सुन पाता है, कितनी कम तो नहीं सुनते, ऊंचा तो नहीं सुनते, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था। और ICC यानी इंडियन क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है UAE में, दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। अगला सवाल है, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो इसको शीतल जल में रखा जाता है, ठीक है, ठंडे जल में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी मानवाधिकार, इसको अगर आप प्लस करके, जैसे ये संधि विच्छेद हो गया एक तरह का, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। आम मीटर से किसको मापा जाता है? तो विद्युत धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो यह है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कौन सा है? तो यह है कोलकाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 में। भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? जो 545 है। आगे देखिए, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? तो एसिटिलीन गैस बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है यहाँ पर, गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? तो ये था सिट्रिक अम्ल, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो फॉर्म है ये आपको याद रखना होगा, जो सीरीज इसका जो है कब कब आया था? तो देखिए, RYSA, ये याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये पूरा जो इसका सीरियल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले ये आया था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, RYSA, राइसा नाम याद रखिएगा।
तो आपको कभी सीरीज नहीं बोलेंगे कि कौन पहले आया था, ठीक है। अंतिम में आया था अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है? संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को दक्षिण भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये देती है यूनेस्को। यूनेस्को देती है कलिंग अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं त्वरण, या इसको आप ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय और उसकी बीमारियों के विषय में अध्ययन जो होता है उसको अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। और जो कि मंदिर का जो सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल जो है, मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं? मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं? तमिलनाडु को, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा जो है वो कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है। देखिए, ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। ठीक है, तो ये ओडिशा के अंदर है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है तमिलनाडु का। और गुगली शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, आप सभी इससे वाकिफ होंगे। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है? तो यह है मदन लाल ढींगरा ने कहा था, यह कथन इसका है मदन लाल ढींगरा का। डेंगू ज्वर या डेंगू बुखार जो है वो किसके काटने से फैलता है? तो ये एडीज एजिप्टी, ठीक है, एडीज एजिप्टी के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, ठीक है, टाइपिंग एरर हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण जो है उसको हमें कौन बचाता है? उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस किसका बना होता है? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इसरो के बारे में और भी जानकारी आपको जरूरी है। इसरो का मुख्यालय, तो मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केरल की राजभाषा जो है वो क्या है? तो यह है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि मापने की इकाई कौन सी है? तो डेसिबल में ध्वनि जो है, यूनिट यानी ध्वनि की जो है वो डेसिबल में नापते हैं हम, ठीक है, मापते हैं। जैसे कि 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, ठीक है, 20 डेसिबल, तो डीबी इस तरह से लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो यह है फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? ये किया था चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रावी नदी के किनारे, यानी रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है बंगला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कागजी नोट या कागजी मुद्रा को जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो किसे है? तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, यानी किरासन तेल में, केरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन था? तो यह था कॉफी अन्नान, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है कॉफी अन्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? ठीक है, 1857 के विद्रोह में पहली गोली जो चलाई थी वो कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह है असम का। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मछली उत्पादन से है। क्रांति यानी रेवोल्यूशन से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बीच बीच में कई सारे प्रश्न जो है वो दिए हैं। क्रांति पर एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें सारे क्रांति के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल का आंतरिक भाग किसका बना होता है? तो वो होता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट जो है वो किसका इसका विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और वो कार्बन का ही एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह है यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो ये हुई प्लायोसीन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। और लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? J.A. शुम्पीटर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बिमल जालान। और अगला क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में, MP के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास जो है वो कहाँ हुआ? मध्य एशिया में। देखिए यहाँ पर मानव का विकास होना चाहिए, मानव का विकास कहाँ हुआ? तो ये मध्य एशिया में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? यानी यहाँ पर होती है आयरन, ठीक है। आयरन यानी लोहा, आप इसको कह सकते हैं लोहा, ठीक है, लोहा, जिसको Fe से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है तना से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है सेकुलर एजेंडा, ये ए अलग है। सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरुण शौरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग, देखिए ये बदल चुकी है, ये आंसर चेंज हो चुका है। चेनानी नौशारी सुरंग है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। NH-44 से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी सुरंग हो गई चेनानी नौशारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं CaOCl2, ये होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आप डिफरेंट नाम भी देख सकते, कहीं कहीं पर आप ये फॉर्मूला इस तरह से भी देख सकते हैं CaClO2, इस तरह से भी का होल ट्वाइस, इस तरह से देख सकते हैं। तो इस दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको LPG कहते हैं, इसका प्रमुख घटक कौन सा है? तो यह है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लोहा। अगला सवाल है किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो ये लिखी थी गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति को कहते हैं? तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये रक्त परिसंचरण के लिए। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स में। और गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। कई बार ऑप्शन डायरेक्ट राज्य से होता है या फिर उस जगह में होता है जहाँ वो स्थित है। तो बीजापुर वो एग्जैक्ट जगह है और राज्य जो है वो कर्नाटक है। अगला सवाल देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये कृत्रिम नहीं, हाँ कृत्रिम रूप होगा, ठीक है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है राजतरंगी के लेखक है कल्हन। और इसके बारे में बताया गया कि इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो गांधी जी ने कब की थी? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। अगला सवाल देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। और न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? PC महालनोबिस ने, ठीक है, PC महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब दिखाया गया था? 1959 में।
अगला सवाल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यह है बेसबॉल। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था, 1882 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो यह है उत्तर प्रदेश में। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस उत्पादन से है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। अगला देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है गोरखपुर। ठीक है, पहले था खड़गपुर, अब गोरखपुर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर कहाँ है, ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में आता है गोरखपुर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो ये है लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र, अगर जोड़ा लिखा होगा तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे चाणक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, मनुबाई। और मध्यरात्रि का सूर्य वाला जो देश है वो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, C राजगोपालाचारी, जिसका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये 1951-52। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवन ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। और प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरीन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग कौन सा है, तो ये है अमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक यानी 10 बार बजट पेश करने वाले कौन हैं, तो ये मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने अब तक 10 बार बजट पेश किया हुआ था। इतने समय तक किसी ने भी अब तक बजट पेश नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट डू इट, आपने देखा होगा जस्ट डू इट, तो ये किस ब्रांड का नारा है, यह है नाइके का। ठीक है, नाइके का जो आपका शूज़ आता है, इसकी लोअर टी शर्ट्स ये सब आते हैं, तो ये एक ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, यह शहनाई वादन से। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोल्क डांस ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो शोभना नारायण ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो यह है बुलंद दरवाजा। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो यह है देहरादून में। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूफी संप्रदाय, ठीक है, सूफी संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी, यानी भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय को जो है किसने फैलाया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो यह है बौद्ध धर्म का। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण किसने करा था, शेरशाह सूरी ने। और पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये खाद्य तेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 ईस्वी में। सागर माथा किसे कहा जाता है, देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है। तो अब से आप सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में बीज किससे बनता है, तो ये बनता है बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है वर्गीज कुरियन को। और लेडी विद द लैम्प किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, 1945। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित किया गया था। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन। मैंने ये तीनों नाम आपको पहले ही बताया था कि ये तीनों एक ही नाम होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, तो इसको मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैरिनो क्या है? मैरिनो जो है एक तरह का भेड़ का नस्ल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और अगला सवाल यहाँ पर देखिए रानीखेत रोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कुछ टाइपिंग एरर है। यहाँ पर आना चाहिए था कि यूरिया का जो प्रमुख अवयव है, ठीक है, वो कौन सा है? तो नाइट्रोजन यूरिया का प्रमुख जो अवयव होता है, और इसमें यूरिया में नाइट्रोजन की जो है वो 46% मात्रा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है, ठीक है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन जो है यूरिया नामक यूरिया का प्रमुख कार्बनिक यौगिक है, अवयव है, और यही नाइट्रोजन है जिसमें 46% मात्रा जो है यूरिया के अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 330 नंबर प्रश्न है, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपारी खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा है? तो वह भ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये लगभग 80%। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। खास करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है जिसमें काफ़ी जीके और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मारियाना गर्त जिसको मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, तो ये जो है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है पवन का वेग किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एनीमोमीटर से। यहाँ पर वायु भी दिया जा सकता है आपको, वायु का जो वेग या वायु की गति किससे मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है? तो वो है गोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों में विस्फोट करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या जाता है? मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र है आपको याद होना चाहिए, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडलीय कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ। और अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी RBC का जीवन काल पूछा जा रहा है, तो ये 120 दिन होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश की सीमा में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना। ये यमुना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यमुना से कंफ्यूज नहीं होना है, है जमुना, ठीक है, जमुना से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो हरगोविंद सिंह ने किया था, गुरु हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाला देश कौन सा है? तो यह है स्वीडन। और अगला सवाल देखिए, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल देखिए,
विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु संक्रमित है या फिर विषाणु से संक्रमण से होता है, तो जीवाणु के संक्रमण से होता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? यह है लहासा तिब्बत के अंदर। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? यह है प्रौढ़ शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है? यह है कुचिपुड़ी। सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है, कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश उसका जवाब होगा। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या जुड़वा नगर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये विनोबा भावे हो जाएगा। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कब कर दिया गया था? ये ईस्वी पूछी गई है। पहले क्वेश्चन में 61वां संशोधन था वो पूछा गया था, यहाँ पर जो ईस्वी है तो 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम अधिक सक्रिय होता है किस टेम्परेचर पर? ठीक है, तो ये होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और लज्जा पुस्तक की जो लेखक है वो कौन है? तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। टेलीफोन के आविष्कारक, बहुत ही आसान सा सवाल है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो यह शाहजहां से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह है केरल से। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस ने। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लग जाता है। इंसुलिन का जो निर्माण है वो शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को नष्ट या प्रभावित करता है? तो ये करता है यकृत को। यकृत का दूसरा नाम है लीवर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है शरीर में अधिकतम ऊर्जा किस पदार्थ के रूप में होता है? तो वो होता है वसा के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। अगला प्रश्न देखिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा जो है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वर्षा की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं? तो ये गोल जो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए, जब दांत के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो एक छोटा सा दर्पण यूज करते हैं, वो है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो यह है गामा किरणें। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। और कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है विजय घाट में। और महात्मा गांधी की कहाँ है? राजघाट में। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो यह है ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोलियम की चट्टानों में पाया जाता है अवसादी चट्टान। उसके बाद है दूध खट्टा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगर पूछा जाएगा वहां पर बैक्टीरिया ऑप्शन में होगा तो बैक्टीरिया, अगर लैक्टिक एसिड वहां पर होगा तो लैक्टिक एसिड के कारण भी खट्टा होता है। तो ऑप्शन जो भी होगा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। सवाल ठीक उलट करके भी पूछा जा सकता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह भाषाओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपिस, जो कि इसको दूसरे नाम से स्टिरअप भी जानते हैं। ये कान की हड्डी होती है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी। और दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किससे शुरू किया था? किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो ये मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। और प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है वो पूछी गई है, क्या है? तो 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध हुआ था। अगला है, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक है। सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखाल दास बनर्जी ने। और तपेदिक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने इसको समाप्त किया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है वो किस में प्रकाशित हुआ था? तो ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वर्तमान समय में जो भी होंगे वही दिलाते हैं राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में भारत जो है वो विभाजित है। अगला है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? आप जब भी कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको दिखेगा एक लौह स्तंभ, एक लोहे का एक खंभा दिखेगा, जो काफ़ी मतलब जंग लगा हुआ जैसा दिखेगा। जंग तो लगता नहीं, उसमें जंग लगा हुआ जैसा दिखेगा वैसे। ये जो लोहे का खंभा है इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कौटिल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार का संबंध किस वंश से है? तो यह मौर्य वंश से। और भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो ये तबला वादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह राजगीर में। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है भारत होना चाहिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर भारत जो है वो टाइपिंग में मिस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय किस शहर से गुजरता है? तो ये इलाहाबाद से गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। और चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश से जुड़ी है? तो चीन की जो सबसे ज़्यादा जो जुड़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो भारत से चीन सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी। देखिए ये जो क्वेश्चन था चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है, तो ये चीन की क्वेश्चन है, ये भारत की नहीं। भारत सबसे ज़्यादा किससे बाउंड्री शेयर करता है? तो वो बांग्लादेश होगा, ठीक है। लेकिन अगर चीन की बात है कि चीन की सबसे लंबी बाउंड्री जो सीमा जो शेयर होती है वो भारत के साथ होती है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। और दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे ज़्यादा बड़ा यानी विस्तृत है? तो वो है भारत का। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो यह है कृष्णा नदी पर। और साकेत जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था। और लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा उसी को कहते हैं, बोन मैरो। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। और सती प्रथा पर जो रोक है वो किस गवर्नर ने लगाई थी? तो ये लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो हुई थी 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका में हुई थी। और परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में जाति आधार पर जनगणना की गई थी भारत में पहली बार। और राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था कुणाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की घोषणा कब की गई थी? 1923 में। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम वही जो कि इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूके सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए किससे सहायता मांगी थी? नेपोलियन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति दी गई थी? तो ये 1947 में। ठीक है। और क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो ये होते हैं पोलोनियम के। और पोलोनियम की खोज किसने की थी? क्यूरी दंपति ने। 1 रुपए के नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो करता है वित्त मंत्रालय। और अगला सवाल देखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये अमार सोनार बांग्ला जो कि वहाँ का राष्ट्रगान है उसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बाइनरी सिस्टम में कौन से अंक होते हैं? तो 0 और 1 होते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर। ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर का सिस्टम है जिसमें 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। विटामिन की खोज किसने की? तो ये की थी कैसमेर फुंक ने, जो कि इस तरह से नाम आप लिखा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग को प्रोटीन का निम्नीकरण होता है? स्टोमक यानी पेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र में मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है। अगला सवाल है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। और पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ये होता है इस्पात में। ठीक है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। और केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है इंडिया की तेलुगु भाषा है, इसको कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो ये हांगकांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला सवाल है, मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, टेनिस के खिलाड़ी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और WWW की खोजकर्ता कौन है? यानी WWW की जो खोज की वो किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी। काफी अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। आखिरी सवाल है इस वीडियो का, जो कि नेक्स्ट पार्ट में फिर 500 प्रश्न आएंगे, लेकिन इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसका नाम है H5N1। इस वायरस का नाम है H5N1। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से अलग अलग प्रकाशन की वो बुक आप खरीद सकते हैं, जहां पर आपको 1000 से 2000 तक के प्रश्न जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलग से वो प्रश्न होंगे, ये अलग हैं, वो अलग होंगे। ठीक है। ये वाले प्रश्न की PDF फाइल मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा किसी भी माध्यम से। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।